सरकारी पदों पर बैठे पढ़े लिखे अनपढ़ सरकारी अधिकारियों ने देश के सरकारी सिस्टम को किस कदर लचर और असहाय बना के रखा है, इसका प्रमाण हम आपको 65 साल के बुजुर्ग नागरिक के द्वारा सरकारी सिस्टम की खेली गई आंख मिचौली की सच्चाई बताने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं राजा मयाल और आप देख रहे हैं हम तो पूछेंगे। इस वक्त मैं मौजूद हूँ भाईंदरपुर के नवघर रोड में। आप मेरे सामने देख सकते हैं यहाँ पर कुछ जो सामान पड़े हैं। एक बुजुर्ग नागरिक के जो 65 साल के पिछले 5 दिनों से यहाँ पर लावारिस अवस्था में पड़े थे। कल रात बीती रात उनकी जो है किसी तरह से जो है बारिश और इससे भीजने की वजह से थोड़ी तबीयत ख़राब हो गई और यहाँ पे मूर्छित अवस्था में पड़े थे। यहाँ के स्थानीय नागरिकों ने उसकी मदद करनी चाहिए, मगर कोरोना काल में जो है कि उनको ये समझ में नहीं आया कि आखिर वो किसका दरवाज़ा खटखटाएं और इस बुज़ुर्ग के लिए सहायता मांगे। ऐसे में उन्होंने भाजपा के नगर सेवक मदन सिंह से मदद की गुहार लगाई। नागरिकों से जानकारी मिलते ही मदन सिंह तत्काल जो है यहाँ पे आए, जो नवघर रोड की ये DG1 का जो ये मार्केट है इसके सामने, और उन्होंने देखा कि जो बुज़ुर्ग है वो काफ़ी मतलब असहाय स्थिति में जो यहाँ पड़े हुए थे। जिसके बाद उन्होंने नवघर पुलिस स्टेशन और 108 नंबर की एम्बुलेंस को फ़ोन कर सहायता मंगाई। 108 नंबर की एम्बुलेंस आई और वो उन्होंने जो है बुज़ुर्ग को यहाँ से उठाकर जो उसको सहायता इलाज के लिए ले जाने के लिए अपने साथ तो लेके गए, मगर उसके चंद घंटे 3 या 4 घंटे के बाद ही मदन सिंह को ऐसी जानकारी मिली कि 108 की एम्बुलेंस जो है वो वापस उसी बुज़ुर्ग को उसी जगह छोड़ने आ रही है, क्योंकि सरकारी अस्पतालों में उस बुज़ुर्ग के लिए कहीं कोई जगह नहीं थी। और जो मनपा के अधिकारी थे वो भी कहीं ना कहीं कल रात जो है लाचार दिखाई दिए। उसके बाद मदन सिंह ने जो है कहीं ना कहीं ये ठाना कि वो इस बुज़ुर्ग को जो है उनको इलाज के लिए हॉस्पिटल में एडमिट ही कराएंगे या उनके लिए कोई ऐसी प्राय व्यवस्था करेंगे, मगर उस बुज़ुर्ग को यहाँ नहीं रहने देंगे। हमारे साथ मदन सिंह मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि कल जो क्या घटना थी और उन्होंने जो है किस तरह से इस बुज़ुर्ग की मदद की। मदन सिंह जी, कल एक बुज़ुर्ग के आपने एक फ़ोटो डाली थी, हमने भी बताया था कि मुझे क्या मामला था और कैसे आपके प्रकाश में आया और किन किन अधिकारियों से आपने उनकी मदद के लिए जो बात की थी। 2:30-3 बजे के करीब सुबह से ही कल पूरे मूसलाधार बारिश हो रही थी और 2:30-3 बजे के करीब एकदम तेज़ बारिश थी। उस समय मुझे यहाँ के लोगों ने, अनिल भाई ने और 2-4 लोगों ने फ़ोन किया कि यहाँ पर एक बुज़ुर्ग आदमी पड़ा हुआ तड़प रहा है, उसके लिए कुछ किया जाए। तो मैंने आके देखा कि वो बुज़ुर्ग, यहाँ लोग बताते हैं कि वो कई दिनों से यहीं फुटपाथ पे रहता था और कल आया तो उसकी हालत एकदम ख़राब थी और तड़प रहा था, पता नहीं बचेगा कि नहीं। तो उस समय मैंने 108 पे फ़ोन किया और पुलिस वालों को फ़ोन किया। तो 108 वाले और पुलिस वाले बहुत मेहनत के बाद आए। आने के बाद उनमें ये होड़ लग गई कि हम नहीं लेके जाएंगे, कैसे लेके जाएंगे। मैं कहा भाई वो लावारिस इसीलिए है कि उसका कोई नहीं है। वो बोलता है कि नहीं, बिना किसी के हम नहीं ले जाएंगे। तो यहाँ का एक सामाजिक लड़का अविनाश, वो आगे आया कि मैं इसके साथ जाता हूँ, तो वो गया साथ में। लेकिन जाने के बाद यहाँ की जो शासनिक व्यवस्था है, प्रशासनिक व्यवस्था है, उन लोगों को किसी के जान से कोई लेना देना नहीं है। आदमी मरता है, मरे, उनको कुछ परवाह नहीं है। तो उसको टेम्बा में फर्स्ट एड किया गया। फर्स्ट एड के बाद बोले कि हम यहाँ एडमिट नहीं कर सकते। उसको वहाँ से इंदिरा गांधी हॉस्पिटल लेके गए, वहाँ भी एडमिट नहीं किया। उसके बाद उसको शताब्दी लेके गए, शताब्दी वालों ने भी उसको नहीं लिया। फिर मुझे पता चला कि जो साथ में आदमी गया था अविनाश करके, उसने बोला कि कोई ले नहीं रहा है, इसको वापस ला के यहाँ छोड़ने जा रहे हैं। तो उसी वक्त मैंने राजा मयाल जी जो हमारे एरिया के पत्रकार हैं, हम तो पूछेंगे चैनल के, उनसे संपर्क किया। और जब मैंने देख लिया कि कोई शासन प्रशासनिक व्यवस्था काम नहीं कर रही है, तो मुझे याद आया कि लोकतंत्र का जो चौथा स्तंभ है वही काम करेगा तो कुछ हलचल होगी। तो राजा मयाल जी यहाँ जगह पर आए। यहाँ आने के बाद जो हुआ, और राजा मयाल जी खुद उसके गवाह हैं कि हमारे जो नगर पालिका के जो आयुक्त, उपायुक्त तो अधिकारी हैं, मैंने पड़वल को फ़ोन लगाया, पड़वल ने फ़ोन नहीं उठाया। मैंने प्रकाश जाधव को फ़ोन लगाया, प्रकाश जाधव ने फ़ोन नहीं उठाया। मैंने मुठे और संभाजी वाघमारे से बात किया, तो मुठे और संभाजी वाघमारे ने प्रकाश जाधव का नंबर दिया। प्रकाश जाधव जो टेम्बा हॉस्पिटल का सुपरिंटेंडेंट है, उसने लास्ट तक फ़ोन उठाया ही नहीं। न मेरा उठाया, न अधिकारियों का उठाया, न राजा मयाल जी का उठाया।
तो उसके बाद थक हार के राजा मयाल जी से हम लोगों ने जो बेघर घर है लावारिस लोगों के लिए सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर देसाई सिंधे मिलिंद देसाई के सपोर्ट से और राजा मयाल जी के साथ में उसको हमने बेघर घर में पहुंचाया है। भगवान भरोसे अब उसकी क्या स्थिति है मुझे पता नहीं, लेकिन बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि ये 108 और ये शासनिक व्यवस्था अस्पतालों की और हमारे मीरा भाईंदर महानगर पालिका के जो गैर जिम्मेदार अधिकारी हैं, जैसे राजा मयाल जी ने कहा कि पढ़े लिखे अनपढ़ लोग, मैं तो कहूँगा उससे अच्छा फुटपाथ पर रहने वाला वो गरीब आदमी है बेचारा, जो अपने जान के लिए गुहार लगाया और लोग आए, लेकिन इन अधिकारियों ने आज तक किसी ने पूछने की भी हिम्मत नहीं किया, न कोशिश की, न जुर्रत की वो आदमी जिंदा है या मरा है। तो मैं ऐसे अधिकारियों पर लानत है, मैं उनका निषेध करता हूं कि जो आज कोरोना और स्वास्थ्य के नाम पर करोड़ों अरबों रुपए का बजट दिखा करके स्वाहा करते हैं, लेकिन कोई आदमी मरता है तो मरे, उसकी उनको जान की परवाह नहीं है। जैसे कि मदन सिंह ने बताया कि किस तरह से जो हमारी जो सरकारी यंत्रणा है वो काम करती है ऐसे मामलों में, कहीं ना कहीं इस मामले को देख कर एक चीज़ तो स्पष्ट हुई कि जो सरकारी पदों पर बैठे अधिकारी हैं या तो उनकी संवेदनाएं मर गई हैं या फिर उन्हें अपने पद के जो उनका पद है उसकी उनको गरिमा का ख्याल नहीं है और उनको इस बात की जानकारी नहीं है कि सरकार ने कई तरह की योजनाएं चलाई हैं इस तरह के बेवारिस या जो लाचार लोगों के लिए, और उनकी उसकी वजह है कि लोग जो है लोगों की मदद करने की जगह अपना पल्ला झाड़ते हैं। हालांकि आम नागरिक जो हैं वो ऐसे मामलों में बढ़ चढ़कर आगे आते हैं, लोगों की मदद करते हैं, मगर जिस तरह से कल अविनाश करांडे ने जो अपनी व्यथा बताई कि वो 3 बजे से लेकर 8 बजे तक इस बुज़ुर्ग को लेकर घूमते रहे, मगर उन्हें कहीं भी सरकारी मदद नहीं मिली, ना ही किसी सरकारी अधिकारी का उसको सहयोग मिला। ऐसे में आम नागरिक जो है कई बार चाहते हुए भी ऐसे लोगों की मदद करने के इच्छुक होते हैं, मगर जो सरकारी यंत्रणा है उसकी लचर व्यवस्था के चलते वो जो है ऐसे लोगों की मदद नहीं कर सकते। हमारे बीच एक और नागरिक है जो जागरूक यहीं के, जिन्होंने मदन सिंह को फ़ोन किया, उनसे जानते हैं कि ये क्या पूरा मामला था और उन्होंने अपनी तरफ से किस तरह की पहल की थी इस बुज़ुर्ग की मदद करने के लिए। आपका नाम बताइए। अनिल चौधरी बोल रहे हैं। मेरे को कल किसी ने आके बोला कि आपके शोरूम के सामने कोई, ऑलरेडी मेरा शोरूम बंद है वो अभी, तो किसी ने बोला कि आके बाजू में ही है मिस्टर आकाश जोशी करके, उन्होंने बोला कि सर अनिल जी आपके तो सब जगह कॉन्टैक्ट हैं, मदन सिंह भी आपके कॉन्टैक्ट में हैं, पुलिस वाले भी हैं, तो आप इनकी कुछ हेल्प हो सकती है तो देखिए। तो मैंने मदन जी को फ़ोन किया, मदन जी ने इमीडिएट एक्शन लिया और इमीडिएट आ गए वहाँ पे साइट पे, और उसके बाद फिर पुलिस वाले भी आए, मगर किसी ने भी रिस्पांस नहीं दिया। कहने लगा भाई हम नहीं हाथ लगाएंगे, हम ये नहीं करेंगे। मैंने अपने स्टाफ को बोला कि भाई अविनाश आप आ जाओ, बहादुर आप आ जाओ, इसकी हेल्प करके गाड़ी में एम्बुलेंस आई है उसमें रखवा दो, मगर कोई भी जाने को तैयार नहीं था साथ में। फिर मैंने अपने बंदे को बोला, स्टाफ को, कि अविनाश तुम जाओ, जो भी हेल्प हो सकती है करो आप। आफ्टर देन मैं फिर कुछ काम से, मेरा मीटिंग था, मैं चला गया। आफ्टर देन मैं अभी आया तो ये सब कहानी मालूम पड़ी है सर। जिस तरह से आप जानते हैं कि इस वक्त कोरोना महामारी से लोग वैसे ही परेशान हैं, लोगों के पास उद्योग धंधे नहीं है, ना ही उनके पास किसी तरह जीविका चलाने, ऐसे में आम नागरिक तो इस तरह के बेघर और असहाय लोगों के मदद के लिए आगे आता है, मगर कहीं ना कहीं हमारी जो सरकारी यंत्रणा है वो अपना काम जो है ठीक से नहीं कर रही है। आइए हम इस पूरे मामले में उस जागरूक नागरिक के से आपकी सुनाते हैं उन्होंने क्या कहा अविनाश करांडे ने, कि वो जब इसको लेके गए तो उसे किस तरह का जो सहयोग जो है सरकारी अधिकारियों से मिला। सर उनका ये कहना है कि नॉन कोविड पेशेंट को हम लेते ही नहीं है, अगर नॉन कोविड पेशेंट को लेते नहीं तो फिर पेशेंट जाएगा कहाँ सर। मैं टेम्बा में पूछा, और टेम्बा में जो जय सर के डॉक्टर है उन्होंने इंसानियत के नाते उसको अंदर ले लिया, प्राइवेसी ट्रीटमेंट करने के लिए मैंने उनको रिक्वेस्ट किया, उन्होंने ट्रीटमेंट भी किया, उन्होंने मुझे रेफरेंस भी दिया, आप शताब्दी नायर नहीं तो KM हॉस्पिटल लेके जाइए, लेकिन पुलिस बोल रही है कि आप इंदिरा गांधी नगर हॉस्पिटल में लेके जाइए, इंदिरा गांधी हॉस्पिटल में, लेकिन वहाँ भी वो मना बोल रहे हैं, हवा में बात कर रहे कि वहाँ भी लेंगे या नहीं लेंगे वो पता नहीं। हम डॉक्टर से रेफरेंस देते कहाँ लेके जाना है, वो बोल रहे आप शताब्दी में लेके जाइए, मुझे बात करवा लीजिए, मैं बात कर लेता हूँ, मैं बात करूँगा तो ले लेंगे। तो मैं उनके भरोसे में लेके गया वहाँ, तो उन्होंने भी वहाँ पुलिस वालों ने हाथ ऊपर कर दिया। ये उनका रिपोर्ट है पूरा सर। अभी क्या हुआ, अभी क्या बोले वापस? वो बोले वापस आप लेके जाइए, क्योंकि नॉन कोविड पेशेंट के लिए यहाँ कोई जगह ही नहीं है। अगर नॉन कोविड पेशेंट जाएगा नहीं तो फिर कहाँ जाएगा सर, आप बताइए मुझे। अभी बुजुर्ग को यहीं छोड़ने आ रहे हो जहाँ पे ऑप्शन नहीं ना सर, मुझे फिर सर से बात करके मुझे यहाँ छोड़ना पड़ा। वो सर से बात करके बोले कि अभी क्या करना है मुझे बता दीजिए, मैं वैसे कर लेता हूँ।
अविनाश करांडे ने जिस तरह से इस भ्रष्ट सिस्टम की जो पोल खुली है और जो सच्चाई बताई हो, कहीं ना कहीं ये बताने के लिए काफ़ी है कि हमारा जो सरकारी तंत्र है वो किस तरह से बेबस और लाचार बना रहता है जब इस तरह के किसी गरीब की जो है मदद करने की बारी आती है। हालांकि नागरिक ज़रूर मदद करते हैं और इसी तरह से ऐसा नहीं है कि सरकारी यंत्रणा में सभी लोग जो है वो भ्रष्ट या असहाय या निर्दयी हैं। कहीं ना कहीं कुछ लोग अभी भी ऐसे हैं जिनकी वजह से मानवता जिंदा है और इसी का मिसाल जो है 108 के जो डॉक्टर हैं उन्होंने भी पेश की है। और उसके साथ ही जो भाईंदर टेम्बा अस्पताल के डॉक्टर जय हैं जिन्होंने इस बुज़ुर्ग को प्राथमिक इलाज कर उनका पूरा कोविड टेस्ट करने के बाद उनको जो है वहाँ से रवाना किया तक, क्योंकि इस समय जो भारत रत्न भीमसेन जोशी हॉस्पिटल है जो मनपा का, वो कोविड मरीजों के लिए जो है आरक्षित है। ऐसे में वहाँ आम मरीज की जो है इलाज नहीं की जा सकती है, मगर फिर भी डॉक्टर जय ने कहीं ना कहीं मानवता दिखाते हुए इस बुज़ुर्ग का इलाज किया और उन्हें प्राथमिक इलाज देने के बाद जो है दूसरे किसी सरकारी हॉस्पिटल में जाने का इनको निर्देश दिया। मगर यहाँ से वो पहले इंदिरा गांधी हॉस्पिटल गए, उसके बाद शताब्दी हॉस्पिटल जाने के बावजूद भी जब उन्हें कहीं से किसी तरह की मदद नहीं मिली तो आखिरकार कहीं ना कहीं 108 के जो डॉक्टर थे वो भी अपने आपको बेबस और लाचार ऐसे समय में पाया उन्होंने, और उन्होंने निर्णय लिया कि उस बुज़ुर्ग को लाकर वो इसी जगह पर वापस छोड़ देंगे या अगर यहाँ से कोई पर्याय व्यवस्था होती है तो उस हिसाब से वो उस बुज़ुर्ग के जो है जो भी मदद करेंगे। आइए जानते हैं कि इस मामले में जो 108 के जो डॉक्टर थे जिन्होंने इस बुज़ुर्ग की बहुत मदद की और उसके साथ में वो घूमते रहे और हर कोशिश संभव की कि उनको कहीं ना कहीं से इलाज मिल सके या उनको कहीं सर छुपाने की जगह मिल सके। देखते हैं डॉक्टर साहब ने क्या बोला, आइए सुनते हैं उनकी बात। क्यों लेके आए? हम पहले इसको यहाँ से टेम्बा लेके गए सर। टेम्बा हमको पता था कि कोविड है, वहाँ पे लेंगे ही नहीं हम, इसलिए भी फिर भी वहाँ के डॉक्टर ने बेचारे ने इनका कोविड का टेस्ट किया, एक्सरे किया और 2 इंजेक्शन दिए उनको ताकि ये ठीक हो जाए, क्योंकि इनका बीपी थोड़ा बढ़ा हुआ था। उन्होंने इंजेक्शन दिया, एक्सरे किया, कोविड इसका पॉजिटिव नहीं आया, निगेटिव था। तो उन्होंने क्या बोला कि हमारा हॉस्पिटल कोविड है तो हम नॉन कोविड पेशेंट नहीं लेते, एक काम करो आप या तो इंदिरा गांधी लेके जाओ। फिर उन्होंने बोला इंदिरा गांधी में भी नहीं लेते क्योंकि इंदिरा गांधी नॉन कोविड वो सिर्फ प्रेगनेंसी का पेशेंट लेते और खाली प्रेगनेंसी लेते हो। फिर उन्होंने बोला कि काम करो आप शताब्दी जाओ, या अविनाश भाई को उन्होंने बोला शताब्दी जाओ, वहाँ मैं फ़ोन कर दूंगा ले लेंगे। अविनाश को हमने क्या बोला कि हम उसको लेके जाएंगे वहाँ पे शताब्दी, अगर वहाँ नहीं लिया तो सर हम वापस आपको लेके आ सकते हैं, यहाँ पे वापस छोड़ना पड़ेगा हमको। उन्होंने बोला ठीक है चलेगा। फिर हम वहाँ शताब्दी गए, शताब्दी वालों ने पहले बोला कि ले रहे हैं, उनको बोला अविनाश को। फिर बाद में पता नहीं क्या हुआ, डॉक्टर ने मना कर दिया, बोले नहीं हम नहीं लेंगे, हमारा भी कोविड है, आप एक काम करो इसको आगे लेके जाओ, आगे लेके जाओ या तो वापस जहाँ से लाओ वहाँ। फिर हमने हमारे 108 पे फ़ोन किया तो हमने बताया कि हम 3 बजे से पेशेंट लेके सर घूम रहे हैं, ऐसा पेशेंट है, कोई एडमिट करने के लिए एग्री नहीं है। तो हमारे जो सुपरवाइज़र थे उन्होंने बोला एक काम करिए सर, पेशेंट को आप वापस ले जाके वहीं पे छोड़ दीजिए जहाँ से लिया है और उनकी साइन ले लीजिए वो पेपर पे। तो हमने उनका पेपर पे साइन लिया है कि भाई आप हमने पेशेंट को लेके आए यहाँ से यहाँ, फिर वापस ला के हम छोड़ रहे हैं यहाँ पे। 108 के डॉक्टर और अविनाश करांडे से जो जानकारी मिली है वो कहीं ना कहीं काफ़ी जो है दिल को दुखाने वाली है, क्योंकि जो इस तरह के जो नागरिक होते हैं इनके लिए सरकार जो है कई तरह की योजनाएं चलाती है। अभी जिस तरह से हमें जो जानकारी मिली थी, हमने काशी मीरा के हाट केस में जो है मनपा जो है एक बेघर और बेसहारा लोगों के लिए एक अनाथ आश्रम चलाती है, जहाँ पे सड़कों के किनारे या किसी तरह से अनाज जो लोगों को जो है लाकर वहाँ रखा जाता है। और इस काम में जो है एक NGO है वो भी बहुत चढ़ बढ़कर मदद करती है। जब हमने उनसे संपर्क किया तो उन्होंने सीधे सीधे कहा कि आप इनको ज़रूर ले आइए, मगर उससे पहले एक पुलिस का जो है उनको लेटर देना पड़ेगा ताकि वो उस बुज़ुर्ग को अपने यहाँ दाखिल कर सके। इस मामले में जब हमने नवघर पुलिस स्टेशन के वरिष्ठ निरीक्षक जो है देसाई जी से बात की तो उन्होंने तत्काल कहा कि नहीं, वो हर संभव मदद करने को तैयार है और उन्होंने अपने अधिकारी को भेजकर तत्काल इस बुज़ुर्ग की मदद करते हुए रिपोर्ट बनाकर जो है हमें दी। और जिसके बाद हमने इस बुज़ुर्ग को जो ले जाके काशी मीरा के जो बेवारस घर है जो मनपा के द्वारा चलाया जा रहा है उसमें उनको भर्ती कराया। मगर इस पूरे मामले में सबसे चौंकाने वाला सच तो उस समय सामने आया जब मीरा भाईंदर महानगर पालिका के कुछ अधिकारियों को यही नहीं मालूम है कि उनके यहाँ कोई इस तरह की योजना भी चल रही है जिसमें बुज़ुर्ग और जो लावारिस जो लोग रहते हैं उनको रखने की व्यवस्था, खाने पीने की सब तरह की व्यवस्था है। और वो चाहते तो इस मामले को 5 से 10 मिनट में हल कर सकते थे, मगर कहीं ना कहीं जो अधिकारियों की जो है के पास जानकारी ना होना और उनको जो है कहीं ना कहीं अपने जो पूरे अधिकार का जो है पता नहीं होने की वजह से जो बुज़ुर्ग जो है 5 घंटे जो है अपने मदद के लिए इधर उधर घूमता रहा। मगर कहीं ना कहीं आखिरकार नवघर पुलिस स्टेशन के अधिकारियों और जो NGO की मदद से और जो अविनाश है उसकी मदद से बुज़ुर्ग को रात को सर छुपाने की जगह मिली और उसे जो है काशी मीरा के अनाथ आश्रम में जो है वहाँ पे सुरक्षित जो है वहाँ भर्ती कराया गया, जहाँ जो अभी वो रह रहे हैं। कैमरामैन अभिराज नायर के साथ मैं राजा मयाल, भाईंदर।